हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है दिसंबर 2022 का, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी टीओसी का है। टीओसी इन एक्चुअल में हैवी वेटेज रखती है एग्ज़ाम्स में। इसमें से राउंड ऑफ 10 मिनिमम क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, इंक्लूडिंग कंपाइलर। और कई बार 14 क्वेश्चंस भी हम देखने को मिल जाते हैं, बट 10 to 14 क्वेश्चंस की हैवी वेटेज है इसकी। और टीओसी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं। टीओसी टफ नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है अगर इसे बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करेंगे तो। एक तो सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दीजिए कि जो टीओसी है वो एक टफ सब्जेक्ट है। नहीं, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज के लिए पूछा गया है कि वी कैन डिज़ाइन ट्यूरिंग मशीन। क्या जो रेगुलर लैंग्वेज है वो ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन कर सकते हैं? देखिए, इसके थ्रू हम चॉम्स्की हायरार्की देखते हैं। दिस इज़ अ व्हाट, चॉम्स्की हायरार्की। जो मैं डायग्राम बना रही हूँ इसे चॉम्स्की हायरार्की बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, so this is what, this is a regular language, this is a context free language, this is a context sensitive language, this is recursive and this is recursive enumerable. ठीक है, this is recursive enumerable. ठीक है, so जो ये दोनों होती है ना, रिकर्सिव, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जो रिकर्सिव प्लस रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज होती है ये टीएम बनाती है, यानी ट्यूरिंग मशीन बनाती है। और ये क्या बनाती है, ये आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा, ये ऑटोमेटा बनाती है, मतलब एफए पे वर्क करती है। ठीक है, और ये किस पे वर्क करती है, पीडीए पे। ये किस पे वर्क करती है, पीडीए पे। और सीएस से क्या बनाती है, ये एलबीए, लीनियर बाउंडेड एरिया। ठीक है, और पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। एंड दिस इज क्या बनाती है, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, टीएम। जिसमें से जो रिकर्सिव एन्यूमरेबल है ये इनफाइनाइट मेमोरी को कैप्चर करता है, और जो एफ होता है ये आपका नो मेमोरी, देयर इज नो मेमोरी, देयर इज 1 मेमोरी एलिमेंट, देयर इज 2 मेमोरी एलिमेंट। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे हम वर्क करते हैं, तो इसे चॉम्स्की हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, होपफुली आपको इतनी सी बात समझ आ गई होगी। तो अभी मैं इसे वापस से क्लियर वे में बनाती हूँ, चॉम्स्की हायरार्की। तो दिस इज़ अ रेगुलर, जो हमसे पूछा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज रिकर्सिव एन्यूमरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज क्या टीएम बनाती है, डिज़ाइन कर सकती है? यस। अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू से देखें, अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो रेगुलर लैंग्वेज, वी कैन से दैट कि रेगुलर लैंग्वेज कैन मेक रिकर्सिव, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा कैन मेक ट्यूरिंग मशीन। यस, बिकॉज हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ना, एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज अ रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज, बट some recursive enumerable language is Turing is regular language, है ना, हम ये कह सकते हैं। तो उसके थ्रू हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। नेक्स्ट हमें कहते हैं कि फॉर एवरी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। देखिए, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहाँ स्टैंड करती है, देयर इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, जो कि क्या बनाती है, पीडीए। तो यहाँ पे वी कैन डिज़ाइन ट्यूरिंग मशीन, यहाँ पे फिर वही बात आ रही है। तो अगर रेगुलर लैंग्वेज ट्रू है तो सीएफए वाले भी ट्रू होना चाहिए, है ना। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी यही कह रहा है कि एवरी सीएफएल कैन मेक रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज, है ना, बट सम रिकर्सिव एन्यूमरेबल कैन मेक सीएफएल, है ना। तो यहाँ पे अगर एवरी कहा है तो एवरी किसके लिए कहा है, सीएफएल के लिए। तो हम कह सकते हैं यस ट्यूरिंग मशीन बनाता है, यस। तो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू होगा। क्लियर? ए इज फॉल्स, नो। ए एंड बी इज फॉल्स, नो। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, नो। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ।
होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से है ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं लास्ट वीडियो में जो आपको क्वेश्चन समझाया था ना, ये वैसा ही है। पहले मैं यही चाहूँगी कि आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद बनाने की कोशिश कीजिए एंड देन आफ्टर आप इसका सॉल्यूशन देखना। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है, ये क्वेश्चन दिसंबर 2022 का है। क्वेश्चन हमें गिवन है कि इन द अपसाइलन NFA क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, M इक्वल टू व्हाट, हाउ मैनी स्टेट, 4 स्टेट, Q0, Q1, Q2 and Q3, clear, and there is one input A, this is transition arrow है ना, और दिस इज अ व्हाट, इनिशियल जो स्टेट है वो Q0 है और जो फाइनल स्टेट है वो है Q3। अब यहाँ ट्रांजिशन कैसे हो रही है वो हम टेबल के थ्रू देखेंगे। जब हम Q0 से Q1 पे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अपसाइलन। क्या मिलता है, अपसाइलन। Q1 और Q0 से जब A पे जा रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। Q1 से जब Q2 पे जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, अपसाइलन। क्या मिल रहा है, अपसाइलन। और Q1 से QA पे जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। Q2 से जब अपसाइलन पे जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, बट Q0 से जब Q2 से A पे जाते हैं तो हमें दो चीज़ मिलती है, A और A यहाँ पे भी मिल रहा है, क्लियर। और Q3 से हम कहीं पे भी नहीं जा रहे, कहीं पे भी नहीं जा रहे। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि दिस इज गिवन ए ट्रांसमिशन टेबल बिलो दैट व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिच टू द फाइनल स्टेट। देखो कितना आसान है। अगर मेरी इनिशियल स्टेट यहाँ है तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं Q1 पे गई, सबसे पहले मैं Q1 पे गई, मुझे मिला अपसाइलन। फिर मैं Q2 पे गई, Q1 से Q2 पे मेरे को मिला अपसाइलन। मेरे पास Q2 पे एक और ट्रांजिशन एरो है जिसका नेम है A, ठीक है, इनपुट है A। अब मैं इसे ले भी सकती हूँ या नहीं, लूप है तो इसका मीनिंग है या तो लैम्डा या A या डबल A या 2A 3A इनफाइनाइट A, क्लियर। लेकिन जब मैं इसे फाइनल स्टेट पर जाती हूँ, Q2 से Q3 पे जब मैं फाइनल स्टेट पे जाती हूँ तो मुझे A मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे तो लैम्डा हम ले सकते हैं। तो मिनिमम पूछा है, क्या पूछा है, मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो दिस इज आल्सो नल, दिस इज आल्सो नल, दिस इज आल्सो नल। तो मिनिमम कितना हुआ, A। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, A इज द लेंथ ऑफ 1। A is the length of the string what, 1। अगर मेरे पास होता, मान लो मैं इस मैक्सिमम पूछते, तो मैक्सिमम तो भाई इनफाइनाइट A हो गया है ना। तो अगर वो सेकंड मिनिमम पूछते तो हम डबल A लगा सकते थे। तो मैं कह सकती थी मिनिमम सेकंड मिनिमम लेंथ ऑफ 2, ठीक है, ऑफ अ स्ट्रिंग 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिनिमम लेंथ हमारी इसकी बात हो रही है। सो आंसर इज व्हाट, दिस वन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और या आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।